हेलो डियर, इस वीडियो में हम लोग थ्योरम नंबर 5 को देखेंगे। तो सबसे पहले थ्योरम का स्टेटमेंट देखते हैं। तो थ्योरम का स्टेटमेंट है इसमें, प्रूव दैट इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स द कोड ऑफ लॉन्गर सर्कल द कोड ऑफ लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल इज बाइसेक्ट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। मतलब सबसे पहले क्या एक होना चाहिए कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो इस तरह से कॉन्सेंट्रिक सर्कल बना लेते हैं, ठीक है। ये हो गया क्या, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, सर्कल के अंदर एक और सर्कल, ठीक है। मतलब दोनों का सेंटर जो होगा वो सेम सेंटर होगा, ठीक है। दोनों का सेंटर क्या होगा, सेम होगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोलेंगे। अब कह रहा है इसमें कि जो लार्जर सर्कल जो है, ठीक है, मीन्स आउटर मोस्ट सर्कल जो इसमें है, ठीक है। लार्जर सर्कल मीन्स क्या, आउटर सर्कल जो इसमें, ठीक है, उसका जो कोड होगा, उस सर्कल का जो कोड होगा, ठीक है, उस सर्कल का जो कोड होगा वो इनर सर्कल को क्या करेगा, टच करेगा। एक पॉइंट पर इनर सर्कल को क्या करेगा, टच करेगा। ये हो गया कोड, ए बी कोड किसका कहलाएगा, ये लार्जर सर्कल का कोड ए बी कहलाएगा। और ये जो है ए बी कोड वो इनर सर्कल में स्मॉलर सर्कल को पॉइंट, अगर इसका नाम दे दे टी सी, ठीक है, तो पॉइंट सी को पॉइंट सी पर क्या कर रहा है, इसको टच कर रहा है। लार्जर सर्कल का कोड ए बी, ठीक है, इनर सर्कल के पॉइंट सी पर इसको टच कर रहा है, ठीक है। तो फिर ये जो कोड जो है, ठीक है, जो कि लार्जर सर्कल का कोड है, ये इनर सर्कल का क्या कहलाएगा, ये इनर सर्कल का टेंजेंट कहलाएगा, क्योंकि एक पॉइंट पर क्या कर रहा है, इसको टच कर रहा है। तो इनर सर्कल का क्या कहलाएगा, टेंजेंट कहलाएगा। अब यहाँ पर ये प्रूफ करना है, इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, क्योंकि ये जो इनर सर्कल का क्या हो गया, टेंजेंट, और ये एक पॉइंट पर टच हो रहा है, ये क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये जो कोड है, ठीक, वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर क्या हो रहा है, बाइसेक्ट हो रहा है। मीन्स कि ए सी इक्वस टू सी बी, मीन्स ए सी इक्वस टू सी बी, यही प्रूफ करना, ए बी इक्वस टू सी बी, यही प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलिएगा प्रूफ करते हैं। इसमें सबसे पहले क्या लिखते हैं, गिवन को। तो गिवन इक्वस टू, गिवन में क्या हो जाएगा, इसमें ए सर्कल, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल लिखेंगे इसमें, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल इन विच ए बी इज कॉल्ड, ए बी is a chord of larger circle, AB is a chord of larger circle which touches the smaller circle at the point C, पॉइंट सी, ये चीज लिखेंगे, एट द पॉइंट सी, ठीक है। यानी ए बी कोड जो वो क्या कर रहा है, इनर सर्कल को टच कर रहा है पॉइंट सी पर, ये चीज हो गया। उसके बाद टू प्रूफ की, प्रूफ क्या करना है यहाँ पर, टू प्रूफ क्या करना है, ए सी इक्वस टू सी बी, ए सी इक्वस टू सी बी, ये प्रूफ क्या करना है, ए सी इक्वस टू सी बी, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से ये दोनों क्या हो रहा है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से ए बी डिवाइड हो रहा है, ठीक है। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट में सी से ए बी को डिवाइड किया जा रहा है, ए सी इक्वस टू सी बी, ये प्रूफ करना है। अब क्या करते हैं, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, सो देखिएगा क्या कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। अभी हम लोग यही जानते हैं कि कोई भी एक सर्कल अगर है, ठीक है, और उसमें कोई भी एक टेंजेंट इस तरह से, और सेंटर से जो है, मतलब उसके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर क्या होता है, रेडियस जो होता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर परपेंडिकुलर होता है इस तरह से, ठीक है। हम लोग ये थ्योरम सबसे पहले पढ़ चुके हैं, इसको प्रूफ कर चुके हैं। तो कंस्ट्रक्शन के लिए अगर ऐसा बनाना है हमको, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से एक रेडियस ड्रॉ करना पड़ेगा, कहाँ, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर। एक रेडियस ड्रॉ करना पड़ेगा कहाँ, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर। तो क्या लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में, रेडियस ड्रॉ टू सी फ्रॉम सेंटर, ठीक है। एक रेडियस ड्रॉ कर रहे हैं कहाँ, एक रेडियस ड्रॉ कर रहे हैं कहाँ, सेंटर से कहाँ तक, सी तक का, ठीक है, ऑफ सर्कल, इनर सर्कल का, ठीक। ये हो गया क्या, कंस्ट्रक्शन। अब क्या लिखते हैं प्रूफ में, प्रूफ। तो प्रूफ में सबसे पहले यहाँ पर अभी तक हम लोग यही जानते हैं, क्या ओ सी जो होता है वो परपेंडिकुलर टू ए बी होगा, ठीक है। ओ सी परपेंडिकुलर टू ए बी होगा, ओ सी परपेंडिकुलर टू ए बी होगा, ठीक है। रेडियस एंड टेंजेंट के थ्योरम से लिख देंगे क्या, टेंजेंट एंड रेडियस थ्योरम, टेंजेंट एंड रेडियस बाय टेंजेंट एंड रेडियस
थ्योरम, बाय टेंजेंट एंड रेडियस थ्योरम। तो अब देखिएगा OC परपेंडिकुलर टू AD हो गया, मीन्स ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया इस तरह से। अब हम लोग क्लास 9th में एक थ्योरम पढ़े थे, ठीक है, हम लोग क्लास 9th में एक थ्योरम पढ़े थे और वो थ्योरम ये था कि किसी भी सर्कल के, ठीक है, किसी भी सर्कल के कोड पर, किसी भी सर्कल के कोड पर अगर सेंटर से एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, किसी भी सर्कल के कोड पर अगर उसके सेंटर से एक लाइन परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, वो परपेंडिकुलर लाइन जो उस कोड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता था, मीन्स बाइसेक्ट करता था, ठीक। तो ये क्या था, थ्योरम। तो इसी थ्योरम का यहाँ पर हम लोग अभी यूज करेंगे और उसके बाद प्रूफ तो हो ही गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, सिंस ए परपेंडिकुलर लाइन drawn from the center of a circle to, कहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं, टू कोड, then code bisects। किसी भी सर्कल के सेंटर से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ अगर करते हैं कहाँ पर, कोड पर, वो कोड क्या हो जाता है, बाइसेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसी थ्योरम का हम लोग यहाँ पर यूज किए और अब देयरफॉर बोल सकते हैं क्या कि AC इक्वल्स टू CB और ये प्रूव हो गया। यदि आपको फील नहीं हो रहा होगा कि यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करने के बाद कोड पर ये इक्वल पार्ट में कैसे डिवाइड हो जाता है, तो उसके लिए देखिएगा तुरंत इसको प्रूफ भी कर देते हैं, ठीक। तो यहाँ तक आप लोग लिख लिए होंगे, ठीक है। तो इसको देखिएगा कि उस थ्योरम के, ठीक है, जिसका हम लोग अभी यहाँ पर यूज किए, ठीक है, उस स्टेटमेंट को कैसे प्रूफ कर, जो कि क्लास 9th में था, ठीक, उसको देखिएगा कैसे इसको प्रूफ करते हैं। ये रहा सर्कल और ये रहा उसका सेंटर, इस तरह से कोड हो गया। और क्या बोले कि यहाँ से एक लाइन परपेंडिकुलर लाइन यहाँ सेंटर से इस कोड पर क्या करें, ड्रॉ करें, जो कि परपेंडिकुलर है। अगर ये परपेंडिकुलर है तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये जो है AB और ये अगर इसको C बोल दें, AC इक्वल टू CB कैसे आएगा। अब क्या करते हैं, यहाँ से जो है मतलब O से A को मिला देते हैं और O से B को, जो कि इस सर्कल का क्या कहलाएगा, रेडियस कहलाएगा। अब यहाँ पर हम लोग को प्रूफ क्या करना है, AC इक्वल टू CB प्रूफ करना है, AC इक्वल टू CB प्रूफ करना है। तो AC इक्वल टू CB प्रूफ करना है। यहाँ पर 2 ट्रायंगल दिख रहा है, एक ट्रायंगल ये और दूसरा ये। अब जैसे किसी भी ट्रायंगल का दो साइड अगर इक्वल प्रूफ करना रहता है, इक्वल, उसके लिए क्या करते हैं, दोनों ट्रायंगल को कांग्रुएंस करते हैं। कांग्रुएंस करने के बाद सिंप्लिसिटी से क्या बोलते हैं, वो दोनों साइड क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। तो वही काम यहाँ पर करेंगे। तो इन ट्रायंगल ACO एंड ट्रायंगल BCO। तो ट्रायंगल ACO में क्या बोल देंगे कि OA इक्वल टू OB, रेडियाई आर इक्वल। दूसरा OC इक्वल टू OC, जो कि दोनों में क्या है, कॉमन है, तो क्या बोल देंगे, कॉमन। और क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी। साथ में क्या लिखेंगे, OCA इक्वल टू OCB इच इक्वल टू 90 डिग्री, जो कि पहले से दिया हुआ है। तो इस तरह से अब हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पर कि ये तो रहा 90 डिग्री और ये भी 90, इसका जो अपोजिट साइड और इसका अपोजिट साइड क्या कहलाता है, हाइपोटेनस। तो एक हाइपोटेनस इक्वल है और इसका कोई भी एक लेग इक्वल है, कोई भी अदर साइड इक्वल है। एक हाइपोटेनस इक्वल है और ये साइड इक्वल है, ठीक है। ये हाइपोटेनस इक्वल टू ये हाइपोटेनस, ये साइड दोनों में आ रहा है, मीन्स इक्वल है और साथ में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो किस क्राइटेरिया से इस दोनों ट्रायंगल को हम बोलेंगे, क्या, कांग्रुएंस है। तो RHS क्राइटेरिया से, ठीक है। तो RHS क्राइटेरिया से अगर हम बोल देंगे ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कांग्रुएंट हो गया। देयरफॉर ट्रायंगल ACO कांग्रुएंस टू ट्रायंगल BCO, ट्रायंगल ACO कांग्रुएंस टू ट्रायंगल BCO बाय RHS कांग्रुएंसी। तो आफ्टर कांग्रुएंस्ड, ठीक है, तो CPCT से क्या बोल देंगे अब कि AC इक्वल टू CB, कहाँ से बोल दिए, बाय CPCT। तो इतना कुछ नहीं करके इस थ्योरम, ये जो आपका थ्योरम गिवन था, इसमें इतना कुछ नहीं करके सिर्फ इसका जो स्टेटमेंट था वो स्टेटमेंट का हम लोग यहाँ पर यूज कर लिए, ठीक है, जो कि क्लास 9th में पढ़ना था, ठीक। और ऐसे भी उस स्टेटमेंट को भी यहाँ पर हम आपको प्रूफ कर दिए, आप समझ
गए होंगे, ठीक है, किस तरह से ये प्रूफ हुआ है।